इज ईजी का कि बंदा नमाजें भी छोड़ दे, कुछ भी ना करे और इस बात पर बैठ जाए कि देखिए जी असल चीज़ तो हुकूकुल इबाद है, अच्छा इंसान होना चाहिए। इसका ये भी मतलब नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि एक इंसान एक्सट्रीम्स पर चला जाए, बिल्कुल इंजॉयमेंट छोड़ दे, अपना ख्याल रखना छोड़ दे, जो रहबानियत है। जैसे जूस और क्रिश्चियंस किया करते थे कि वो रहबानियत की तरफ चले जाते थे, अपना ख्याल रखना छोड़ देते थे। आज भी आपने देखा है बहुत से लोग जो है ना वो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं जब वो दीन की तरफ आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे अभी हफ्ता पहले मुझे यंगस्टर मिले, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मुझसे पूछना चाहते थे कि अली भाई हाउ टू अचीव कंसिस्टेंसी। तो मैंने उनसे थोड़ी सी उनकी रूटीन पूछी, तो फिर मैंने उन्हें एक हदीस सुनाई। हदीस बहुत खूबसूरत है, आप लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, एवरीवन हैज़ हिज टाइम ऑफ एनर्जी एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज फॉलोड बाय टाइम ऑफ लिथार्जी, सो हूएवर फॉलोज अ मॉडरेट पाथ आई हैव होप फॉर हिम। बहुत खूबसूरत हदीस है। हर किसी पर एनर्जेटिक टाइम आता है, हर एनर्जेटिक टाइम के बाद लिथार्जी का टाइम आता है। इसलिए जो म्याना रवि का रास्ता इख्तियार करेगा, आई हैव होप फॉर हिम, यानी मैं होपफुल हूं कि वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, इसकी बहुत खूबसूरती से उलमा ने इस हदीस को बयान किया, इसको अनपैक किया। मैं उस यंगस्टर को भी यही कहा कि देखें, आप नोट करें, वो नए नए दीन की तरफ आए थे, आप नोट करें कि आपने बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर जो है ना वो एकदम से मुसल्लत कर ली। यानी आप इस्लामिक डाइट पर भी आ गए फ़ौरन से। अब देखें, कुछ लोग जो है ना वो ये बात पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा अक्सर 2 खजूरें खाते थे दिन में। अब ये चीज़ अपने ऊपर तो नहीं अप्लाई हो सकती ना इतनी जल्दी, ठीक है ना। लोग पंखा चलाना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जी नबी के दौर में पंखा नहीं था तो हम हवा क्यों लें। लोग जो है वो खजूरें खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लोग इतना ज़्यादा स्पेशली आजकल ओसीडी बहुत कॉमन है, अल्लाह माफ़ करे आपको पता है, लोग इतना मुसल्लत कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। तो नबी से फरमाया एक्सट्रीम पर मत जाओ, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। यानी अल्लाह ताला तुम्हें क्यों पकड़ेगा, अल्लाह ताला को पता है तुम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो ज़रा रिलैक्स रहो, दीन पे रिलैक्स। ओवरवेल्म हो जाओगे तो दीन पर अमल नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि देखो आपने 10 क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं ऑनलाइन, उनमें से एक भी क्लास अब आपसे नहीं ली जा रही, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ को पकड़ो, एक चीज़ को लेकर चलो। फिर आप अक्सर जब एनर्जी फेज आप पे आता है, सारी सारी रात जागते हो और उससे आप थक भी जाते हो, अगले दिन आपसे सही से वर्शिप भी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरह मामलात नहीं चलते हैं, मामलात को बैलेंस में चलाना पड़ता है। तो बात समझ गया। तो इस हदीस से ये भी साबित होता है कि देखिए जब एनर्जेटिक टाइम है तो इतना ज़्यादा हाइपर इंसान को नहीं हो जाना चाहिए कि इंसान जो है ना वो 10 प्रोजेक्ट्स अपने जिम्मे ले ले और 10 चीज़ों को ज्वाइन कर ले और उसके बाद उससे एंड में कुछ भी ना हो। और जब बहुत लो टाइम है तब इतना एक्सट्रीम पे ना चला जाए कि नमाजें ही छूट रही हैं। देखें, जब आप लो पर हैं बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, मे बी आप सुन्नतें कम कर दें, मे बी, या मे बी आप जो है वो कोई क्लास स्किप कर दें। अगर आपका लो टाइम चल रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, रेस्ट कर लें, थोड़ा सा बर्न आउट है तो उसको स्ट्रेस रिलीजिंग जो हमारी एक्टिविटीज़ है, कहीं बाहर चले जाएं, आउटिंग पे चले जाएं, फैमिली के साथ कहीं चले जाएं और ज़रा रिफ्रेश हो के वापस आए, ठीक है। तो मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली कि सम पीपल थिंक कि जितना रिलीजन में डिफ़िकल्टी होगी उतना ज़्यादा सवाब होगा। ये स्पेशली सब कॉन्टिनेंट का माइंडसेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमें ये सिखाया गया है कि जितनी शिद्दत इख्तियार करोगे उतना ज़्यादा सवाब होगा। आपको पता है कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदल हज पर आए यमन से, तो सहाबा बड़े इंप्रेस हुए, ठीक है, और सहाबा उनके बारे में बातें करने लगे, वो पैदल आए हैं। अल्लाह के नबी ने सुना, कहा कोई सवाब नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने अपनी जानों को मुश्किल में डाला है, अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज फरमाए, ठीक है। हैविंग सेड इट, ऑब्वियसली अगर किसी के पास सवारी नहीं है उसको पैदल ही आना पड़ेगा, लेकिन यहां पर मामला ये था कि वो सवाब की नीयत से पैदल आए थे। आप समझ रहे, सवारी उनके पास थी लेकिन वो खुद से मुशक्कत अपने ऊपर हावी करके वहां पर आए थे। तो हमारा जो दीन है वो आसान, हमारा दीन जो है उसमें आसानी है। कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें क्यों मुश्किल में डालेगा। जैसे रोज़ा है, उसी की आयत में ये बात आती है ना, उन्हीं आयत में है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह ताला तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। इसीलिए सफ़र पे आपको पता है रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, इवन रमज़ान का रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़ा, उसको बाद में मेकअप कर लिया जाए, तो अल्लाह ताला आसानी चाहता है। लेकिन मैंने नोट किया है कि हमें सिखाया गया है कि देखो जितना तुम एक्सट्रीम पे जाओगे, अब ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं बाकी मज़ाहिब में, बुद्धिज़्म की हम बहुत ज़्यादा रट लगाते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल इबादत बुद्धिज़्म की, अगर आप जो है उनके रिचुअल्स को स्टडी करेंगे जाके, यानी आपको नंगे पैर चलना है सख्त धूप में, आपको पहाड़ चढ़ना है, आपको जो है वो लेट कर आगे जाना है। उसके बाद बहुत एक्सट्रीम रिचुअल्स हैं जो अब उन्होंने ख़त्म कर दिए कि आपको 40-40 दिन ज़मीन में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के अंदर बैठना है, भूख और प्यास बर्दाश्त करनी है, उस गड्ढे से बाहर नहीं आपने निकलना, सब कुछ वहीं पर करना आपने। जो थोड़ा आपने एयर को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, मतलब बहुत एक्सट्रीमिटीज़ है। इसी तरह आप हिंदुइज्म को देख लें, क्रिश्चियनिटी को देख लें कि वो इतना एक्सट्रीम पे चले गए शादियाँ करनी छोड़ दी। यानी आप देखें जो पादरी हैं, फादर्स, वो शादियां नहीं करते, और ये अभी तक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया था, अभी जो यूके में टूर पे गया था, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैंने जाकर विजिट की, तो वहाँ पर हमारा माशाल्लाह एक भाई होता है जो लम्स का स्टूडेंट था और वो स्कॉलरशिप पे कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, तो उसने मुझे पूरी यूनिवर्सिटी का टूर करवाया था। तो उसने मुझे अपने उस एक दोस्त से मिलवाया। वो दोस्त जो है, कैम्ब्रिज आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी, वो वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज भी है,
जो जितने उनके कॉलेजेस के नाम है ना वो या किसी बिशप पे है या क्रिश्चियन किसी फिगर पर है, विच शोज एक्चुअली कि वो बहुत ज़्यादा अभी तक ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रिनिटी कॉलेज है जहाँ पर बाकायदा क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती है, कैथोलिसिज्म, तो उसने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया, बड़ा अच्छा लड़का था, यंग लड़का था, खूबसूरत लड़का था। तो लेकिन वो बाकायदा इस बात को प्रैक्टिस कर रहा था कि उसने शादी नहीं करनी, क्योंकि वो कह रहा था कि कैथोलिक हमारा जो चर्च है उसमें बाकायदा एक कॉन्सेप्ट है कि वी हैव टू डेडिकेट आवर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था अंदर ही अंदर से कि अभी तक ये बात प्रैक्टिस होती है। हम समझते थे पुरानी बात है, लेकिन अभी भी ये लोग ये बात प्रैक्टिस करते हैं। तो ये डिफिकल्टी अल्लाह कभी नहीं डालेगा कि आप इतना एक्सट्रीम पे चले जाए, आप शादी ही ना करें। और इसी तरह नन्स, आपको पता है कि वो शादियां नहीं करती और वो भी कहती हैं वी आर मैरिड टू जीसस क्राइस्ट। तो ये कल्चरल कुछ चीज़ें हो सकती हैं, दीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और जस्ट टू वाइंड अप इस डिस्कशन को, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये देखता हूँ कि रिलीजियस लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, वो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, बिल्कुल हंसना खेलना एंटरटेनमेंट करना उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और वो ये समझते हैं कि बस जितना टाइम जो है ना वो हम दीन को देंगे, जितना टाइम हम इबादत में गुजारेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी बात नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे ही सुनी होगी सहाबी ने हदीस, ऑफ कोर्स अब्दुल्लाह बिन मसूद का कॉल है। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने एक सहाबी को डांटा था कि 3 दिन से ज़्यादा लोगों को नसीहत ना किया करो, लोग बोर हो जाएंगे। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद का कोट है। आप देखिए कि कई बच्चे मैं देखता हूँ, थोड़ी सी नसीहत के लिए बात बयान कर रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था और वो बहुत ज़्यादा दीन से ऑफ हो गया, और इस्लामिक स्कूल में स्टूडेंट था मेरा। तो मैं नोट करता था कि कुरान क्लास में सबसे ज़्यादा सुस्त और काहिल वो है। यानी जैसे ही मैं कुरान शुरू करता था, कुरान ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट स्किल स्कूल में काफ़ी अर्सा, तो मैं नोट करता था कि जैसे ही मैं कुरान स्टार्ट करता था वो या सर नीचे कर लेता था, या आवाजारी वाले एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता था, या वो जमाइयाँ लेना शुरू कर देता था, उसे नींद आ जाती थी। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, तो मैं बहुत डांटता था शुरू में उसे। लेकिन खैर फिर मैंने एक दिन ज़रा एम्पैथेटिक अप्रोच से उससे पूछा कि यार ऐसा क्यों करते हो, यानी मुझे लगता है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वरना बाकी स्टूडेंट्स देखो वो पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और चलो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं है, इतना अदब तो होता है ना कुरान के लिए कि बंदा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तो फिर उसने मुझे एक बात बताई, उसने कहा कि सर मैं पढ़ना ही नहीं चाहता कुरान, मैं तंग आ गया हूँ। और फिर उसने कहा कि जब हम कहीं बाहर आउटिंग पे जाते हैं, अम्मी अबू गाड़ी में कुरान लगा देते हैं तिलावत, जब मैं घर होता हूँ तब तिलावत लगी होती है, संडे की मुझे तफसीर क्लास अटेंड कराते हैं कुरान की, स्किल में यहाँ मुझे कुरान पढ़ाया जा रहा है, हम कहीं जाते हैं वहाँ पे जो है कुरान की बातें शुरू हो जाती हैं। तो वो कहता है कि मैं कुरान पढ़ना ही नहीं चाहता। अब देखें, बड़ी ब्लास्फेमिक, कोई और होता तो कहता ब्लास्फेमी है ये, तो ठीक है, कुरान की बेहुरमती है ये तो। लेकिन अब टू बी ऑनेस्ट मैंने जब सोचा तो वही बात मुझे याद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि देखो लोगों को ना इतना ज़्यादा ओवरडोज करो कि वो मुतनफ़र ही हो जाए दीन से। तो ये है, ओवरडोजिंग है हमारे यहाँ, और पेरेंट्स ये समझते हैं कि जितना हम ओवरडोज करेंगे उतना बच्चा ज़्यादा अमल करेगा, और फिर ऐसे बच्चे ही असल में दीन से बहुत मुतनफ़र होते हैं। हमारे पास एक साहब आए, मैं रियल स्टडीज़ आपको ये स्टडीज़ बता रहा हूँ, 40+ थे, 35+ थे, तो वो एथियस्ट हो चुके थे और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे गवर्नमेंट में। तो उन्होंने बात शुरू की, तो मदर सामने बैठी हुई थी, मदर ही उन्हें लाई थी, मेरे से बात हो रही थी। तो उन्होंने मदर को रिक्वेस्ट की कि आप दूसरे कमरे में चले जाएं, मैंने खुल के बात करनी है। तो जब मदर को नहीं पता था वो एथियस्ट हुए, मदर को सिर्फ यही पता था जुम्मा नहीं पढ़ता, नमाजें नहीं पढ़ता, मदर को सिर्फ यही पता था, ठीक है। तो मदर ये समझ रही थी कि बस ये छोटा मोटा मसला है, बात करेंगे हल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप अंदर जाएं, मैंने कुछ बात करनी। तो जब वो अंदर गई तो फिर वो मेरे साथ खुले, उन्होंने कहा कि देखिए जी मैं बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ, अल्लाह मारेगा, अल्लाह बैठ के पानी पियो, अल्लाह मारेगा, इस ये दरवाज़ा बंद करो, अल्लाह मारेगा, ये करो, अल्लाह ताला नाराज़ होगा, ऐसे करो, ये होगा वो होगा। तो वो कहता है मेरा अल्लाह पे कोई बिलीफ नहीं है, यानी हर बात पे जो है ना वो पनिशमेंट है, हर बात पे जो है वो सख्ती है। तो मैं तो जब दूसरी साइड पे गया हूँ, दूसरे दोस्तों से मिला हूँ जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो मुझे सही लगे, मैं तो मेंटली अपसेट लगाऊँ, वो मुझे रिलैक्स लगे, वो लोग मुझे सही लगे। तो फिर बात समझ में आई कि कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे, मैं नहीं कहता इंटेंशनली होती हैं, पेरेंट्स सिंसियर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें नबवी टीचिंग्स के मुताबिक पेरेंटिंग करनी चाहिए। पेरेंटिंग एक आर्ट है, हमें जो है वो पेरेंटिंग भी सीखनी नबी